नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी लाइव रेलवे एग्जाम्स की यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सत्य गुप्ता, वन ऑफ द टॉप प्लस वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। तो दोस्तों, इस सीरीज में आप सभी को पता है हम लोग डेली मॉडल सेट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो। मॉडल सेट की सीरीज में आपको यहाँ पे अगला सेट देखने को मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन सेट है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप सभी को जरूर पूरा देखना है और हर क्वेश्चन के लिए जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि टाइमर चलता है और आपको इस 15 सेकंड का ये टाइमर चलेगा। 15 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। टाइमर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। कोशिश करिएगा कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर करिए और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते वो क्वेश्चंस के आंसर की आपको यहाँ पे देखना होगा और किस तरीके से हम सही आंसर उस क्वेश्चन का निकाल पाते हैं। अपने अप्रोच को मिलाइए हम लोग के अप्रोच से और देखिए किस तरीके से अप्रोच में डिफरेंस आ रहा है और आपको किस तरीके से अच्छा अप्रोच अपनाना है जिससे आप अपने पेपर्स में मैथ्स में फुल मार्क्स स्कोर कर सको। तो सभी लोग एक बार जल्दी से रेडी कमेंट कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये क्वेश्चन जो सेशन है ये पहुंच पाए। वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेशन को देखेंगे। सबसे पहले चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं। ये आपको पास पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है जो काफी ज्यादा सिंपल है। क्वेश्चन जरा ध्यान से पहले पढ़ते हैं। मैं 15 सेकंड जब टाइम दूंगा तो सेशन से आगे से हट जाऊंगा ताकि आपको वो पूरा कंप्लीट दिखे। कहता दो नले ए और बी किसी हौज को 18 और 24 मिनट में भरते हैं, दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं। तो ए को कितने समय के बाद बंद किया जाए कि हमारा जो हौज है वो 12 मिनट में भर जाए। ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। यहाँ पे आप सभी के लिए 15 सेकंड का समय स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आसान सा है। चलिए सभी लोग जल्दी से बता दीजिए भाई क्या हो सकता है इसका सही आंसर। चलो भाई, वेरी गुड। और ठीक है, समय सभी को दिखाई देना चाहिए। जब तक क्वेश्चन चल रहा था तो मैं थोड़ा सा शांत रहता हूं और क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की कोशिश करिए सभी लोग। चलिए वेरी गुड, देखते हैं क्या कहता है। देखो सबसे पहले कहता है कोई पाइप ए है जो किसी टंकी को यहां पे भरता है आप सभी के लिए 18 मिनटों में, जबकि हमारे पास कोई पाइप बी है जो टंकी को भरता है यहां पे 24 मिनटों में। ये हमारे पास दो पाइप क्वेश्चन में दे दिए गए हैं। बाकी अगर कोई भी काम पूरा नहीं करता है तो हम बस उतने पे ही एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आ गया 72, जो ए की क्षमता वो 4 आ जाएगी और बी की जो क्षमता वो हमारे पास 3 आ गई। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे लगभग आधा कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन को समझिएगा। उसने कहा है कि कितने समय बाद ए को बंद करे कि हौज 12 मिनट में भर जाए। उसने सिर्फ ए को बंद करने की बात कही है, बी को बंद करने की बात नहीं कही है। सिर्फ ए बंद हो रहा है, यानी कि जो बी है वो पूरा टाइम चल रहा होगा। और अगर हौज 12 मिनट में भर रहा है इसका मतलब बी 12 मिनट तक पूरा चल रहा होगा और जिससे वो 36 लीटर पानी तो अकेले बी डाल देगा। जो पूरी टैंक 72 लीटर की थी, अगर अकेले बी 36 लीटर पानी डाल देगा तो बचा हुआ हमारे पास कितना रह गया, मात्र 36 लीटर हमारे पास बचा रह गया। और इस 36 लीटर को कौन डाल रहा होगा पानी, ए डाल रहा होगा जिसकी क्षमता 4 है, यानी ए अकेले 9 मिनट तक चलेगा। सॉरी, ये क्वेश्चन आपके पास आंसर क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया। तो क्वेश्चन में जो कहा जाएगा, उसने कहा कितने समय बाद ए को बंद करे, मतलब बी को बंद करने की बात, ए को बंद करने की बात हुई है, बी को बंद करने की बात नहीं हुई है। यानी अगर 12 मिनट में टैंक हमारे पास भर रहा है तो 12 मिनट तक पूरा कंप्लीटली ए चला होगा इस क्वेश्चन में। बस आपको ये सिंपल सी बात एक बार याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई देता है, रेशियो का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। 30 सेकंड आपके पास 15 सेकंड का यहाँ पे समय शुरुआत होता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, देखिए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का सही आंसर। सबके सब बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। एवरीवन कोशिश करिए सॉल्व करने की। और चलिए, और सभी के आंसर आने चाहिए। आंसर लाने की सबके सब कोशिश किया करिए कि आपके आंसर आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं। हर बच्चे कोशिश करोगे तभी मजा आएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन कैसे कर पाएगा। तांबे और जस्ते का हमें अनुपात 5 और 2 दे रखा है। 17.5 किलो का पूरा मिक्सचर है। अब आप एक चीज ये देखो, 17.5 किलो का अगर पूरा हमारे पास मिक्सचर है जिसमें अनुपात जो है वो 5 और 2 का अनुपात है, मतलब 7 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है, उसने 17.5 दे रखा है। और हम यहाँ पे एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, 7 दूनी 14 और 7 पच्चे 35, यानी एक रेशियो की वैल्यू 2.5 आ गया। तो 5 रेशियो की वैल्यू 5 क्या कह सकते हो यहाँ पे 25 पच्चे 125, यानी 12.5 ये और 25 दूना 50, 5 ये। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वहां पे जो तांबा था, यानी कि जो हमारे पास कॉपर है वो इतना है और जो हमारे पास जिंक है वो इतना है। बोलो हाँ या ना, क्या हम इतनी बात बोल सकते हैं? हमने किया क्या, फिर 1.2 किलोग्राम यहाँ पे जो है वो जिंक मिला दिया है।
पहले हमारे पास जिंक था 5 और अगर हम इसमें 1.25 मिला देंगे तो ये एक्चुअली हमारे पास बन जाएगा 6.25। बोलो हाँ या ना। अब हमें दोनों का अनुपात पूछा है तो वो कितना है, वो हमारे पास है 12.5 और ये हमारे पास है 6.25। अब आप जरा यहाँ पे काट के देखोगे तो इसका सीधे 2 गुना हमारे पास ये आ रहा है, यानी जो हमारे पास अनुपात आएगा वो हमारे पास 2 और 1 का आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बोलो सभी को क्लियर, समझ में आ गया भाई? कुछ करना था नहीं, ज्यादा कुछ करना नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन को समझना था। अब अगर आप चाहते हो कि 17.5 का यूज ना करके आप सीधे क्वेश्चन को निकाल लो कि 17.5 नहीं है, हम इस 17.5 का यूज नहीं करते, हम सीधे जान लेते कि 5 और 2 है और 1.25 हमने मिलाया है। तो 5 और 2 के रेशियो में हमें यह देखना पड़ेगा कि 1.25 कितना परसेंटेज फर्क डालेगा और 1.25 जितना परसेंटेज फर्क डालेगा उसके हिसाब से हम काटेंगे। तो ये 5 और हमारे पास 2.5 का रेशियो बनता है, तो फिर हम इसको काटते हैं, हमारे पास 2 और 1 का रेशियो बनता है, जो कि शॉर्टकट है, जो कि आपको अनअकैडमी प्लस पे देखने को मिल जाएगा। आपको नीचे रेफर कोड भी दिखाई दे रहा है अनअकैडमी प्लस का, अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो एसजी सर कोड का यूज कर लीजिएगा, आप अनअकैडमी प्लस पे सिंपली ज्वाइन हो जाओगे और आपको टॉप एजुकेटर्स की जो क्लासेज है वो फ्री में देखने को वहां पे फिर मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। 15 सेकंड का समय आपके लिए स्टार्ट हो जाता है, जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा और करिए कमेंट, बताइए क्या हो पाएगा। चलिए, वेरी गुड। और सबके आंसर आने चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, और थर्ड क्वेश्चन है आज का हमारा ये। ए की क्षमता बी की 3 गुनी है, सास मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते तो बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा? कैसे कर पाते हैं ऐसे क्वेश्चन को? देखिए, ए और बी, अगर हम यहाँ पे इफिशिएंसी की बात करेंगे तो ए की इफिशिएंसी जो है वो बी से 3 गुनी है, सीधी सी बात हो गई, इफिशिएंसी की बात आ गई। अगर ये साथ मिलकर काम करेंगे तो इनकी टोटल क्षमता होगी 4 और काम को कर रहे हैं अगर ये 15 दिन में, हमारे पास यानी टोटल काम आ गया 60। इस 60 काम को बी कितने दिन में कर पाएगा? बी की क्षमता 1, यानी बी कर पाएगा 60 ही दिन में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मात्र 15 सेकंड का भी ये क्वेश्चन नहीं था, हम सिंपल से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बोलो क्या सभी को बात क्लियर है? क्वेश्चन की क्वालिटी समझ में आ गई है? नेक्स्ट पे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखने में आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा ये क्वेश्चन, अगर ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, बताइए क्या हो पाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और आप सभी का समय शुरू होता है अब, जल्दी से बताइए सभी लोग। चलिए, पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन को ध्यान से, सॉल्व करने की कोशिश करिए, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और चलिए, और आंसर सभी कमेंट आएंगे, जब तक कमेंट नहीं आएंगे तब तक मजा कैसे आएगा? ठीक है, हो रहा क्लियर? चलो अब देखा जाए क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाल पाओगे भाई। सबके सब रेडी हो? आ जाओ जरा सा। अजय, विजय एंड संजय, ये 3 व्यक्ति हैं। कहता है इन सभी के जो रेशियो है इंडिविजुअल अर्निंग्स का, यानी इनके इनकम का जो रेशियो है, अगर मैं इनकम का रेशियो लिखूंगा तो वो 3, 5 और 8 है। क्या यही कह रहा है रेशियो? ठीक है। अगर मैं इनके खर्चे का रेट आऊंगा तो वो हमारे पास 2, 3 और 5 है, यानी अगर मैं इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो पे आ जाऊंगा तो 2, 3 और हमारे पास 5 है। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई है? कोई परेशानी किसी बालक बालिका को? नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं। अगर अजय की इनकम संजय के खर्चे के बराबर है, अजय की इनकम संजय के खर्चे के बराबर है, अजय की इनकम संजय के खर्चे के बराबर है, तो क्या अभी बराबर है? नहीं बराबर है। ऊपर 3 है, नीचे 5 है, तो ऊपर 5 का मल्टीप्लाई, नीचे 3 का मल्टीप्लाई। बोलो, ये भी 15 5 दिया, ये भी 15। अब 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो सभी में होगा, 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो सभी में होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक में हो जाए। तो हमसे ये कहता है विजय और संजय की बचत कितनी होगी। तो विजय की जरा देखो कमाई कितनी हो गई, 25 रुपया हो गई, और विजय का देखो जरा खर्चा कितना हो गया, 3 तरीक का 9 रुपया हो गया। तो 25 रुपया कमा रहा है, 9 रुपया वो खर्चा कर रहा है, यानी बचत विजय कितना कर रहा होगा? 16 रुपया। और संजय के बारे में बात किया है, संजय की कमाई देखो भैया 8 पंचे 40 रुपया हो गई, संजय की बचत कितनी हो गई? 5 दिया 15 रुपया हो गई, 40 और 15 हो गया, 40 कमा रहा, 15 खर्चा कर रहा है, यानी 25 रुपया उसके पास बच रहा होगा। ये हमारे संजय हो गए। तो हमारे पास जो इनके बचत की रेशियो आ जाएगी वो 16 और 25, यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्या अभी सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया है? बोलो भाई हाँ या ना में। तो हमें क्वेश्चन में क्या समझना था, उसने सिंपल से कहा था कि अजय की जो इनकम है वो विजय के संजय के जो है
एक्सपेंडिचर के बराबर है, लेकिन वहां पे हमें 3 दिख रहा था जबकि यहां पे हमें 5 दिख रहा है। तो जैसे हमें 3 और 5 दिखा, हमें दोनों को 15 कर देना था, यानी दोनों को अगर हम ऊपर से 5 का मल्टीप्लाई कर दे, नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दे, तो क्वेश्चन हमारा विद इन अ सेकंड निकल के चला आएगा और क्वेश्चन में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्लियर एवरीवन? बोलो भाई, सबको समझ में आ रहा है? चला जाए अगले क्वेश्चन पे, यानी आज का 5वां क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कहता है। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सिक्के वाले क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, सभी को अवेयर रहना पड़ेगा। और आप सभी का समय शुरुआत होता है अब। चलो बताइए। चलिए बताइए। और 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, सिक्कों का अनुपात दे रखा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा सोल्यूशन कैसे कर पाओगे। और पर्स में हमारे पास 429 रुपए हैं टोटल, ठीक है। और चलो देखते हैं कैसे कर पाएंगे, ध्यान से भाई। 1 रुपया और 50 पैसा और 25 पैसा हमारे पास है, ठीक। टोटल हमारे पास उसने जो रुपया दे रखा है ना, वो 429 दे रखा है। मतलब हमारे पास रुपए का कहीं रेशियो आएगा जो कि 429 के बराबर हो जाएगा। उसने कहा कि भाई कुल मिला के जो सिक्के हैं ना, वो 5, 6 और 7 के अनुपात में। ये 5 सिक्का है, ये 6 सिक्का है और ये 7 सिक्का है। तो जरा ये बताओ, अगर 1 रुपए का 5 सिक्का होगा तो क्या हमारे पास टोटल 5 रुपए बन जाएंगे? क्या 50 पैसे का अगर 6 सिक्का होगा तो क्या हमारे पास 3 रुपए बन जाएंगे? और क्या अगर 25 पैसे का 7 सिक्का होगा तो 25 चौका 100, 25 पचे 125, 150, 175, यानी 1.75 रुपीज बन जाएगा। क्या इसमें किसी को परेशानी नहीं? कैसे नहीं परेशानी होगा? क्योंकि हमें पता है 25 पैसे के जब 4 सिक्के मिलाते हैं तब 1 रुपया बनता है, और अगर 7 सिक्के मिलाएंगे तो 25 पैसा कम रह जाएगा, इतना बन जाएगा। तो हमारे पास अगर हम सबको टोटल जोड़ लेंगे तो 5, 3, 8, 1, 9, 9.75 रुपीज एक्चुअली हमारे पास बन रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना बनना था? वो बनना था 429 रुपया। इसको काटोगे, 1 बराबर हमारे पास आ जाएगा 44 रुपया। 1 रेशियो बराबर कितना आ गया? 44 क्या आ गया? उसने कहा 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो 25 पैसे के सिक्के थे टोटल 7। तो 25 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे? 1 की वैल्यू 44, तो 7 की वैल्यू 7 चौक 28, लास्ट में जिसके 8 दिखेगा वही हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 308। क्या सभी की बात क्लियर समझ में आ गई है? जरा देखो एक बार सबके सब, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अगर उसने हमें सिक्के की बात कही है तो सिक्के का रेशियो दिया होगा, अगर उसने हमें कहीं और कुछ बात करी तो उसका रेशियो दिया होगा। क्वेश्चन में जिसके बारे में आपसे बात कहेगा आपको उसका रेशियो वो दे देगा, आपको कुछ भी आगे पीछे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात क्लियर है? नेक्स्ट पे चला जाए, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं कैसे कर पाओगे और क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं, समय आपका। और बढ़िया क्वेश्चन है ये, तगड़ा क्वेश्चन है। सोच के बताइए क्या हो पाएगा सबके सब, और बताइए सोच के। चलिए बताइए, देखा जाए, ठीक है। आते हैं, देखो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लो। एक खरगोश है जो 150 मीटर की दूरी पर है, कुत्ते को देख रहा है, विपरीत दिशा में 9 की स्पीड से दौड़ने लगता है। कुत्ता उसे देखता 12 किलोमीटर की स्पीड से भागता है, और लेकिन जब कुत्ता उसे देखता तो 1 मिनट के बाद देखता है। ये यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट था कि 1 मिनट के बाद कुत्ते ने उसे देखा, 1 मिनट पश्चात कुत्ता उसे देखा। तो जरा क्वेश्चन देखो, मान लो यहाँ पे हमारा खरगोश है, ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, इसको खरगोश लिख दिया, और ये हमारे पास कुत्ता है। क्लियर? इस बात का समझ में आ रही है? पहले जो इनके बीच में दूरी थी वो एक्चुअली हमारे पास 150 मीटर थी, ठीक है, पहले। अब हुआ जब खरगोश ने कुत्ते को देखा तो खरगोश अपोजिट साइड में यानी इस डायरेक्शन में भागने लगा, और खरगोश कितने देर तक भागा? 1 मिनट तक खरगोश भागा है, और खरगोश की स्पीड हमारे पास कितनी थी? 9 किलोमीटर पर आवर थी, 9 किलोमीटर पर आवर।
और 9 किलोमीटर पर आवर को हमने चेंज कर दिया और हमें वो 1 मिनट तक का भागा है, मिनट को 60 में चेंज कर दो यहाँ पे। तो आप इसको काटोगे 9 दूनी 18, 2 से काटोगे 30, 3 पचे 15, यानी हमारे पास ये कितना आ जाएगा 150 मीटर एक्चुअल में जो खरगोश होगा वो भाग जाएगा 1 मिनट में। मतलब अब यहाँ पे जो है खरगोश मान लो पहुंचा 1 मिनट के बाद, अब इस कुत्ते ने इस खरगोश को देखा कि खरगोश तो उधर भाग रहा है और अब ये जो दूरी है कुत्ते के देखने के बाद वो 150 और 150 यानी 300 मीटर की हो जाएगी। अब जाके खरगोश इधर भाग रहा है और कुत्ता भी इधर भाग रहा है। मतलब जब उस कुत्ते ने खरगोश को देखा तब एक्चुअली में उनके बीच की दूरी थी 300 मीटर और यही 300 मीटर हमें देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि कब पकड़ेगा। तो समय पूछा गया, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, 12 इसकी स्पीड है, 9 इसकी स्पीड है, तो एक ही डायरेक्शन में भागेंगे तो स्पीड माइनस हो जाएगी। ये किलोमीटर पर आवर है, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। वो 300 मीटर दिया हुआ है। मुझे लगता है लगभग क्वेश्चन आपका कंप्लीटली यहाँ पे सॉल्व हो गया, कुछ करना नहीं है। ठीक, 3 से काटोगे 3 छक्का 18, ये 6 ऊपर चल जाएगा है ना, नीचे से हट गया। 5 से काटोगे 5 छक्का 30, 6 चौका 36, 360 मिनट हमारे पास 360 सेकंड आ जाएगा। 360 सेकंड मतलब हो जाता है 6 मिनट। क्लियर? क्यों सेकंड आया? इसलिए क्योंकि ये हमने 3 किलोमीटर जो पर आवर था उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया था, इसलिए हमारे पास यहाँ पे सेकंड आ गया। पक्का है सभी को? समझ में सारी बातें आ गई हैं क्वेश्चन का? क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन था तो समझना बहुत जरूरी था। एक बार फिर से ध्यान से, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया होगा वो ध्यान से समझिएगा फिर से कि क्या इस क्वेश्चन में कहता है। ठीक है, सबसे पहले देखो, हमें ये पता है यार यहाँ पे खरगोश है हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास कुत्ता है और इनके बीच में पहले से ही 150 मीटर की दूरी थी। अब जब खरगोश ने देखा कि यार कुत्ता वहां खड़ा है, खरगोश इधर अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगा और 1 मिनट तक खरगोश भागा। 9 की उसकी स्पीड थी, मीटर पर सेकंड में चेंज किया ऐसा। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, क्योंकि ये भी सेकंड हो गया था। ये यहाँ पे 150 मीटर भाग लिया। अब जब कुत्ते ने उसे देखा कि 150 मीटर वो भाग गया है, तो एक्चुअली में जब कुत्ता उसके पीछे दौड़ना शुरू करता है तो ये दूरी हमारे पास 300 मीटर की होती है और रिलेटिव स्पीड हो गई 3, चेंज करोगे 360 सेकंड आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर तुरंत निकल आएगा, मामला फिट हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया, समझ में आ गया एवरीवन? नेक्स्ट पे चला जाए, आ जाओ आज के अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अब यहां पे शुरू होता है आप सभी के लिए समय। चलिए बताइए। और करिए सॉल्व सबके सब। देखिए क्या आएगा। हाँ, अरिथमेटिक के भी क्वेश्चन होंगे और एडवांस के भी क्वेश्चन होंगे, तो ये मत सोचिएगा सिर्फ एक ही टॉपिक का क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। ठीक है, अरिथमेटिक भी होगा और एडवांस भी होगा, दोनों टॉपिक आपके पास मिलेगा यहाँ पे। अब देखो, कहता है कि बाल्टी में पहले तो 5 लीटर पानी था, उसके बाद हमने क्या कर दिया 20% पानी बाल्टी से निकाला। मतलब हम पानी निकाल रहे हैं फिर डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं फिर डाल रहे हैं, क्योंकि हमने निकाला है और 2 लीटर उसमें सिरका डाल दिया। इसकी वजह से हमने अगर 20% पानी निकाला होता, यानी हमने 1 लीटर पानी निकाला, यानी अब 4 लीटर उसमें पानी होगा, 4 लीटर वाटर होगा और 2 लीटर हमारे पास वहां पे विनेगर होगा, यानी कि सिरका होगा। पक्का है? अब इस पूरे द्रव का हमने 40% निकाल लिया, यानी 4 2 6 लीटर जो हमारे पास था, यानी पहले वो 2 और 1 के अनुपात में थे, इसका हमने 6 में से 40% निकाल लिया बाहर, यानी 6 × 24 यानी 2.4 हमने लीटर निकाल दिया है। और 2.4 लीटर जब निकालोगे तो भी ये 2 और 1 के अनुपात में होंगे, यानी 3 × 8 = 24, 8 दूनी 16, यानी यहां से हमने 1.6 निकाला और यहां से हमने कितना निकाला 0.8 निकाला है। जब यहां से 1.6 निकालोगे तो हमारे पास 2.4 बचेगा, वाटर अब बचेगा, और यहां से जब निकालोगे तो 1.2 हमारे पास बन जाएगा विनेगर। अभी भी देखो 2 और 1 का अनुपात है। अंत में इसका फिर से हमने 30% निकाला। तो मुझे लगता है आपको वो चीज समझ में एक्चुअली में आ गई होगी कि क्या हमारे पास हो रहा है। आपको समझ में आ रही है वो बात? हम चाहे कितना भी निकालें या निकाले या उसमें कुछ भी डालें, तो हमारे पास जो पहला रेशियो होगा वो एक्चुअली में 2 यानी 5 के नियर अबाउट आएगा। वो क्या होगा 5 से कम ही आएगा। और जबकि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो दे रहे हैं वो क्या हो रहे हैं 5 से ज्यादा दे रहे हैं। रेशियो में हो भले चाहे जिसमें हो, अगर ये 5 ही नहीं आएगा तो रेशियो काटोगे तो उससे ज्यादा थोड़ी आ जाएगा, या फिर 5 के अनुपात में थोड़ी आएगा, तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको इतना ज्यादा लगाने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। हो गया बात क्लियर?
सबको समझ में आई है? कोई परेशानी किसी बालक बालिका को? नेक्स्ट पे चला जाए, अगला क्वेश्चन आते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। 5 की पावर 12 माइनस 1 को 4 की पावर x से जब डिवाइड कर रहे हैं तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो पाएगी? जल्दी से बता दीजिए। और 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 चलिए, कितनी x की मैक्सिमम वैल्यू हो पाएगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। देखते हैं। 5 की पावर 12 माइनस 1 ये हमारे पास लिखा हुआ और हमें 4 की पावर x से डिवाइड करना है। अब एक चीज ये बताओ, अगर मैं इसको तोड़ना चाहूंगा तो क्या मैं इसको 5 की पावर 6 प्लस 1 और 5 की पावर 6 माइनस 1 ही लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना। अब 5 की पावर 6 माइनस 1 को भी मैं तोड़ लूंगा। 5 की पावर 3 प्लस 1 3 माइनस 1। 5 की पावर 3 माइनस 1 को भी मैं तोड़ नहीं पाऊंगा। तो 5 की पावर 3 प्लस 1 और 3 माइनस 1 जैसे ही लिखोगे हमें लास्ट में एक चीज ये मिल जाएगा, अगर 4 की पावर हमने 3 कर दिया तो 64 आ जाएगा। जबकि 4 की पावर अगर हम मैक्सिमम 2 लेकर जाते हैं तो हमारे पास 16 आएगा और हम 16 से ही इस संख्या को मैक्सिमम डिवाइड कर पाएंगे। कैसे डिवाइड कर पाएंगे जरा समझना। मैंने 5 की पावर 2 ले लिया, आप कहोगे सर जी ये तो 25 होता है, 25 में से 1 माइनस करोगे तो 24 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। अगर मैंने यही 5 की पावर 3 ले लिया होता तो हमारे पास 125 आता, इसको माइनस करोगे तो 124 आएगा। तो क्या ये भी हमारे पास 4 की पावर 2 से यानी 16 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा? डिविजिबल कंप्लीटली नहीं होगा, लेकिन कम से कम भाग तो चला जाएगा। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम जो पावर ले सकते हैं वो 4 की पावर 2 ले सकते हैं। क्लियर है? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है क्वेश्चन, है ना। इसको बिल्कुल ही आपको मजाक में नहीं लेना क्योंकि बहुत तगड़ा सा क्वेश्चन है। 30 सेकंड का पोल स्टार्ट है, जल्दी से बताइए क्या होगा। सबके सब बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। पेपर का क्वेश्चन है, हूबहू मैंने रख दिया आपके सामने। चलो बताओ भाई। और ठीक है, चलो देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है 2 कार एक ही बिंदु से चलकर 2 परस्पर लंबवत सड़कों पर चलती है। अब हमने गलती क्या होगी, हम ये सोच लेंगे परस्पर लंबवत सड़क, तो हम मान लेंगे एक कार इधर जा रही है, एक कार इधर जा रही है, हम ये क्वेश्चन मान लेंगे। और जैसे ही इतना मानेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन यहीं पे क्या हो जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में उसने ये बात कही ही नहीं है कि वो इस साइड, उसने कहा लंबवत जा रहा है। मतलब अगर एक कार इधर जा रही होगी तो दूसरी कार हमारे पास इधर जा रही होगी। बोलो बात क्लियर है? फिर हमें जो दूरी बतानी है वो एक्चुअली में ये दूरी बतानी है, जो इनके बीच की दूरी आ रही है हमें ये दूरी बतानी है। ठीक है। पहले की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि यहां पे भी आंसर जो दिया वो भी मीटर में दिया और आगे उसने सेकंड की बात करी तो उसको किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले। अगर हम मान लेते हैं 36 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है तो 5/18 यानी ये इतना मीटर पर सेकंड की स्पीड से होगा। और 15 सेकंड में अगर देखोगे तो 15 सेकंड में ये 18 दूनी 36, 15 × 5 = 75 दूना 150, यानी ये जो दूरी होगी वो हमारे पास 150 आ गई होगी। बोलो अच्छा, ये 48 की स्पीड जा रहा है, मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 आएगा। 15 सेकंड बाद इतना होगा। आप यहां पे आओगे तो 6 से काटो, 6 × 18, 6 × 48, 3 से काटोगे 3 × 5 = 15, 8 × 5 = 40, 5 × 200, ये हमारे पास दूरी 200 आ जाएगी। अब हमारे पास क्वेश्चन खत्म हो गया। हमें ये दूरी 150 पता चल गई, वो 200 पता चल गई। सिंपल सी बात है, ये 250 होगी। आप पूछोगे सर जी कैसे होगी? 150, 200, 250 का ट्रिपलेट बनता है। किस तरीके? जैसे इसको काटो 50 से तो 50 तियां 150, 50 चौका 200 और 50 पच्चे 250। क्या 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है? अगर हाँ होता है तो 150, 200 और 250 का भी ट्रिपलेट वही होगा। क्योंकि अगर इसको हम 50 से काट देंगे तो हमारे पास एक्चुअली में ये 300, 3, 4 और 5 का ही रेशियो बन के आ जाएगा। क्या अब बात सभी को समझ में आ गई है? तो क्वेश्चन आसान था, कैलकुलेशन भी आसान था, सिर्फ हमने गलती इसलिए कर दी क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया और हमें लगा यार क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी है तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल कर लेंगे, बेहद आसान क्वेश्चन था। सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से समझना रहेगा और आप क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली आसानी तरीके से कर पाओगे। नेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है।
बढ़िया क्वेश्चन है, एक 30-15 सेकंड का समय शुरू होता है आप सभी के साथ। बताइए क्या हो पाएगा। पुलिस चोर का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए और ठीक है, और सबके आंसर आने चाहिए, बढ़िया क्वेश्चन है। तो और चलो भाई और बताओ। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे कर पाएंगे, ध्यान से जरा देखिएगा। एक चोर एक मोटर गाड़ी 2 AM पे चुराता है और 60 की स्पीड से चलाता है। वो 2 बजे चुराया और 60 की स्पीड से वो उसको चलाता है। फिर क्या होता है, 2:30 बजे चोर को यह पता चलता है कि पुलिस उसके पीछे एक अन्य कार इतने की स्पीड से कार चला रहा है। तो पुलिस चोर को किस समय पर पकड़ लेगी, ये क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है। ठीक है, पुलिस चोर को कितने समय पर पकड़ लेगी, हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया। अब जरा समझना, जो चोर है ना वो मोटर गाड़ी को 2 बजे चुराता है और स्पीड कितनी से भागता है, 60 की स्पीड से यहां पे भागता है। ठीक है, और वो कितने की स्पीड से भागता है, वो 70 की स्पीड से भागता है। ये हमारे पास थीप है और वो हमारे पास पुलिस है। ठीक है, पुलिस है। ठीक है, ओके, हमने रेशियो मान लिया 6-7, ये इनकी स्पीड का रेशियो था। बोलो भाई, इतनी बात क्लियर, सभी को समझ में आ गई, ये इनकी स्पीड का रेशियो हो गया। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन में आओ, थोड़ा ध्यान से पढ़ो आगे कि क्या चीज हो रही है, कैसे हम इस क्वेश्चन को आगे कर पाएंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब अगर स्पीड का रेशियो ये है तो क्या हमारे पास टाइम का जो रेशियो होगा वो एक्चुअली में 7 और 6 होना चाहिए। हमारे हिसाब से टाइम में 1 का गैप आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में 30 मिनट्स का गैप आ रहा है, यानी आधा घंटे का गैप आ रहा है। बोलो हाँ या ना। अगर 1 बराबर आधा तो 7 बराबर निकालोगे तो 7 गुणे आधा करोगे यानी 3.5 यहां से आ जाएगा, और 6 गुणे आधा करोगे तो आपका जो है 6 6.5 यहां पे आ जाएगा। 6 इंटू आधा करेंगे, ठीक है, तो हम सीधे क्या कर देंगे, उसका ही हम आधा कर देना, हम ये बात कह सकते हैं डायरेक्टली। तो हमसे ये पूछा गया कि पुलिस चोर को किस समय पर पकड़ लेगी। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि जो पुलिस है वो एक्चुअली में उस चोर को कितने समय में पकड़ लेगी, हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हमने यहां से एक रेशियो वैल्यू निकाल लिया आधा, हमें डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड करोगे 7 गुणे 6 और एक रेशियो की वैल्यू इतना, यानी हमारे पास डिस्टेंस आ गई 21 किलोमीटर। और डिस्टेंस अगर 21 किलोमीटर आई है और हम यहां पर अगर देखेंगे तो 7 6 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये समझ में आ जाएगा कितने देर बाद उसको पकड़ लिया है। तो ये हम इसको जब तोड़ेंगे तो 5:30 बजे, 2 बजे के बाद ही आएगा, 2:30 बजे के पास ही आएगा, 2 घंटे के बाद, तो 3 घंटे के बाद उसको ये पकड़ लेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं आज के अपने 11वें क्वेश्चन पे। देखते हैं 11वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। और आप सभी के क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब ये समय शुरू हो गया, जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और देखिए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बता पाओगे आप लोग। इसमें सभी लोग जल्दी से कमेंट करिएगा। क्या कहता है, एडम्स के परिवार में 70 सदस्यों का जो औसत वजन है, यहाँ पे एडम्स का ही क्वेश्चन है, ठीक है, वो 60 किलो है। पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात दिया गया और उनके एवरेज वेट का अनुपात हमें दिया गया। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा महिलाओं का औसत वजन कितना था, क्योंकि वो रेशियो दिया गया है। बताइए जल्दी से, ठीक है, और महिलाओं का औसत वजन आप सभी से पूछा गया है कितना होगा। चलिए और बताइए। चलो अब देखो जरा ध्यान से क्वेश्चन कैसे कर पाओगे। देखो, अगर हम महिलाओं की टोटल यहां पे संख्या देखेंगे महिलाओं की, तो क्या है, 5 है, क्योंकि लास्ट में महिला लिखा हुआ है। जबकि औसत वजन में महिलाओं को उसने पहले दे दिया है, औसत वजन में महिलाओं को उसने पहले दे दिया है। तो पुरुष और महिलाओं का कुल संख्या हमारे पास 9 और 5 के रेशियो में है। जबकि यहाँ पे अगर हम देख रहे होंगे तो महिलाओं का औसत वजन और पुरुषों का औसत वजन हमारे पास 5 और 7 के रेशियो में इस तरीके से क्वेश्चन दिया। तो ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 है। अगर हम यहाँ पे एवरेज वेट के बारे में जाएंगे तो 5 गुणे 5 का मल्टीप्लाई जैसे करोगे 25 आएगा। अब आपको ऑप्शन देख लो कौन सा है जो 25 से कट रहा है। तो आपको पता है कि 25 से जो 525 है वो कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर 25 से कटना है तो लास्ट के 2 नंबर कटने चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ऐसे ही करेक्ट हो जाएगा, हमें कुछ ज्यादा यहाँ पे करना नहीं पड़ेगा। अगर करना भी चाहते हैं तो हमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि भाई एडम्स का परिवार में 70 लोग हैं जिनका एवरेज वजन 60 kg है, तो कुल मिला के एडम्स का जो वेट हो जाएगा उनके परिवार का वो 7 × 60 बराबर 4200 आएगा।
है ना। करने को चाहेंगे तो यहां से कर लेंगे, उसके बाद हम फिर देखेंगे संख्या ये है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके मल्टीप्लाई करेंगे, 42 के रूप में डिवाइड करेंगे, फिर हमारे पास आंसर आएगा। लेकिन हम डायरेक्टली करेंगे तो क्वेश्चन को बड़ा इजीली तरीके से और सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम और परेशानी के। नेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है और समय आप सबके पास शुरू होता है ये। अब जल्दी से बताइए, दूसरे साल और चौथे साल के बाद जो है पैसा इतना इतना हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है कितना होगा। बताइए सभी लोग, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए क्या हो सकता है। ठीक है, और सभी के कमेंट आने चाहिए, सभी कमेंट कर दीजिए। देखो करने का क्या तरीका है वो हम लोग पहले देख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और चौथे साल के बाद आपसे पैसा दिया गया, एक तो ये तरीका होगा कि हमारे पास क्योंकि अमाउंट टोटल दे दिया गया है कि अमाउंट इतना है, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n, यही हमारे पास एक तरीका है। ठीक, ये दूसरे साल का मान लो हो रहा है, या फिर ये मान लो चौथे साल का है, डिवाइड बाई जब दूसरे साल से आप करोगे तो आपको यहाँ पे पी से पी कट जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम होगा। और यहाँ पे जब n यहाँ ऊपर 4 रखोगे, देखो मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। ऊपर हम n की वैल्यू 4 रखेंगे क्योंकि चौथे साल में टोटल पैसा हमारे पास हुआ है 1815, ठीक है। और यहाँ पे जब हम 2 रखेंगे तो हमारे पास जो टोटल पैसा हुआ है वो 1500 हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो पी से पी कटेगा और यहाँ पे जब दोनों को डिवाइड हमने कर लिया तो हमें सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर एक यहाँ पे निकल सकता है। क्या ये आएगा 1815 जो कि ऊपर हमने लिखा है डिवाइड बाई 1500 इज इक्वल टू, ये कटा हमारे पास और ये 4 माइनस 2 हो जाएगा, यानी सीधे आ जाएगा 1 प्लस आर पावर 100 पावर 2 हो जाएगा। अब इसको काटोगे 5 से तो 5 तियां 15, 5 तियां 15, 3 18, 5 31, 1 31 और 5 या 15, फिर 3 से काटोगे तो 100 और 121 का हमारे पास रेशियो बनेगा जो कि 11/10 का हमारे पास होल स्क्वायर बनेगा। इस स्क्वायर से स्क्वायर गया, ये आपका यहाँ पे बनेगा 11/10 बराबर 100 प्लस आर डिवाइड बाई 100 बना, ये 100 से आपका ये 10 कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे आपके पास जो आर की यहाँ पे वैल्यू मैं दिखा देता हूँ कि ये आ जाएगा 110 बराबर 100 प्लस आर, और आर की वैल्यू हमारे पास जो यहाँ पे आ जाएगा वो 10% आ जाएगी। बोलो, ये तो ये तरीका है जो आई थिंक सारे बच्चे ने यही तरीका लगाया होगा और सभी को ये तरीका समझ में भी आया होगा। बोलो भाई हाँ या ना में। हमने क्या किया है फिर से देखो, हमने एक बार 4 साल का टोटल अमाउंट देखा तो वो हो आएगा ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n, जो कि हमें पता है कि ये हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला भी होता है। किसके, अगर हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज होती है तो हमारे पास अमाउंट का ये फॉर्मूला भी होता है, ये आपको अच्छे से पता है। एक तो ये तरीका अपना सकते हो, दूसरा क्या अपना सकते हो, दूसरा आपके पास ये तरीका होता है, ये आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। तो दूसरा हमारे पास जो आता है वो ऐसा होता है, मान लो हमारे पास कोई भी x रुपए रहा होगा, 2 साल बाद जब हम गए तो हमारे पास ये 1500 रुपया हो गया, और फिर जब हम अगले 2 साल यानी स्टार्टिंग से लेके हम 4 साल हो गए, समझ में आ रहा है इस बात का भाई, x रुपया था, 2 साल बाद हम गए तो हमारे पास 1500 हो गया, स्टार्टिंग से पूरा हम 4 साल बाद देखे तो ये हमारे पास 1800 1500 रुपया हो गया। जरा देखो यहाँ कितना गुना हो रहा है, तो 1815 डिवाइड बाई 1500 करोगे, काटोगे, आपने देख ही लिया था, ये आपका 121/100 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमारा 121/100 गुना हो रहा है जो कि 10 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखोगे 11 का स्क्वायर हो रहा है, यानी 10 से पैसा आपका 11 बनना है, तो 1/10 इंटू 100 करोगे, काटोगे, सीधे यहाँ से भी 10% निकल के चला आएगा। बोलो क्या ये भी क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया है? बोलो हाँ या ना। 2 तरीके हुए, ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया, वो भी समझ में आ गया। तीसरे पे बात कर लेते हैं कि तीसरा डायरेक्टली कैसे कर पाते हैं। तीसरा हम ये मानते हैं कि पहले उसके पास 1500 रहा होगा, अब उसके पास 1815 हो गया है, हम इसको काटेंगे तो हमारे पास ये 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर आ गया, मतलब बात 2 सालों की है, इसीलिए ये स्क्वायर आया। समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि बात यहाँ पे 2 सालों की है इसीलिए हमारे पास स्क्वायर आया, तो स्क्वायर हटा क्योंकि बात 2 सालों की थी एक्चुअली में। अगर बात 3 सालों की होती तो ये क्यूब बन रहा होता। 10 से आपका पैसा 11 हुआ, एक बढ़ा किस पे 10 पे इंटू 100 करोगे, यहां से भी आपका 10% निकल के आ गया। तो तीनों तरीका लगा सकते हो, जो आपको सबसे सिंपल, सबसे सोवर, सबसे आसान सा तरीका लगे वही तरीका लगाइए और क्वेश्चन का आंसर विद इन अ सेकंड निकालिए, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिंपली निकाल लोगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। 30 सेकंड का समय भी लाते हैं, क्वेश्चन को आपको बताना है कि क्या कर पाओगे यहाँ पे सही आंसर, सब के सब जल्दी से भाई, ठीक है। और
चलो देखते हैं कैसे कर पाएंगे, जल्दी से बताइए। 500 किलो कपास की प्राइस जो है वो 10,000 रुपए है, लेकिन उसने 10% छूट के साथ खरीदी है। तो 10,000 पे 10% का छूट मतलब 10 आपको 1,000 रुपए आपको कम पड़ा, यानी आपने एक्चुअल में 9,000 रुपए खर्चा करा है कितने किलो पे? 500 किलो पे। बोलो हाँ या ना। मतलब अगर मैं 1 किलो की बात करूंगा तो 18 रुपए आपका 1 किलो का पड़ा है खरीद। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई है? 10% कपास वर्षा के कारण बर्बाद हो गया। पहले आपके पास कपास थे 500 किलो, 10% कपास आपके बर्बाद हो गए, मतलब अभी आपके पास सिर्फ कुल मिला के 450 किलो ही कपास बची होगी। और आपको इस पे 20% का प्रॉफिट भी चाहिए। आप इसको ऐसा बेचो कि 20% का प्रॉफिट भी चाहिए। तो पहले जो आपने 9,000 का खरीदा था, इस पे आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए, यानी 9,000 का 120/100 में आपको बेच रहा है। और आपसे पूछा 1 किलो कितने का बिकेगा। क्या यही क्वेश्चन करोगे 1 2 3 से? 1 2 3 0 ये काट लो, या फिर 1 0 इसका छोड़ के इसका काट लो, ताकि ये 45 से दूना काट सको 90। खत्म हो गया बात। 12 दूनी 24, यानी अब आपको 24 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचना पड़ेगा, तब जाके मामला आपका सही बैठेगा। बोलो क्लियर है भाई सभी को? ऑल क्लियर? सबको समझ में आ गया है? चला जाए नेक्स्ट पे। ओके नेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी आज का 14वां क्वेश्चन। समय आपके लिए शुरू करते हैं क्योंकि क्वेश्चन काफी सिंपल है। बता पाएंगे आप लोग कि क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और चलो अब देखो यहाँ पे चीज को समझना जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और अगर आप उस चीज को नहीं समझोगे तो क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे एक आंसर लगा देंगे जो कि हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा कि tan का कभी भी मामला आएगा तो हम यहाँ पे एक आंसर लगाते हैं। अगर cot का कभी भी मामला आएगा तो हम यहाँ पे एक आंसर लगाते हैं। अगर sin या cos का कभी भी मामला आएगा तो यहाँ आंसर 0 लगाते हैं। सेक या कोसेक का कभी भी आंसर आएगा तो यहाँ आंसर 0 लगाते हैं। अगर आप ये चीजें रटोगे तो पेपर में आपके लिए गड़बड़ हो जाएगा, और हमें ये चीज रटनी नहीं है। हमें इसको सॉल्व करके निकालना है एक्चुअल में कि इसका सही आंसर हम कैसे निकालेंगे। तो 165 जो है इसको 180 - 15 लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना। 150 को हम लिख सकते हैं कितना? 120 + 30 लिख सकते हैं। बोलो हाँ। इसकी वैल्यू निकाल। 120 क्यों लिखा जाए? हम सीधे 180 - 30 लिख सकते हैं, है ना। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 180 - 45 लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। और जब आप क्वाड्रेंट पढ़ोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ए सी टी और एस, ये 4 फॉर्म में टूटता है, जो कि पॉजिटिव, कॉस, tan और साइन में पॉजिटिव होगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको माइनस देखने को मिलेगा, और आंसर हमारा -1 आएगा, ना कि +1। इस चीज को समझ में आ गया है? पक्का? चला जाए नेक्स्ट पे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और आज के आखिरी सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। 30 सेकंड का 15 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। जल्दी से बताइए क्या हो पाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, सब के सब। और ठीक है, और चलिए और बताइए। ये यहां पे रूट कर लो भाई, है ना, तभी मजा आएगा। ये रूट कर लो जरा। √7 - √3 और √7 + √3, तो n+1/n की वैल्यू क्या आएगी? n की वैल्यू ये देखो, n की वैल्यू हमारे पास √7 - √3 डिवाइड बाई √7 + √3 है। ओके, बात क्लियर है? अगर आप मान लो ऊपर नीचे √7 - √3 का मल्टीप्लाई भी कर लेते हो, हमने इसका क्या कर लिया? -√3 का मल्टीप्लाई, यानी परमेय कर लिया। नीचे स्क्वायर बन के 4 आ जाएगा, a² - b²। ऊपर इसका स्क्वायर बनेगा तो 7 + 3 + 7 × 21, यानी 2√21 आ गया। तो ये 10 + 2√21, और मैं काटूंगा तो 5 + √21/2। क्या यही आएगा हमारे पास? ये n की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगी। बोलो हाँ या ना। ये n की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली आ गई। n+1/n हमसे पूछा गया है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं ये देखना, क्योंकि अगर हम इसको देखेंगे, जैसे हमारे पास कहीं लिखा होता 2 + √3, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कह सकता हूँ यार कि अगर n बराबर हमारे पास 2 + √3 होता है, तो जो 1/n आता है वो हमारे पास 2 - √3 होता है।
ये मैं डायरेक्टली कह देता हूं। रीजन हम इसका साइड और इसका साइड का स्क्वायर करते हैं, ये 4 आता है, ये 3 आता है, अगर डिफरेंस 1 आता है तो उसका जो उल्टा होता है वो डायरेक्टली हमारे पास वही वैल्यू चेंज आती है। बस हमें इतनी सी बात पहले से पता है। तो अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू हमने ये रखा, तो 1 जो n आएगा इसका उल्टा होगा। हमें इस पूरे इक्वेशन को पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई और ऑप्शन नहीं निकलता है। तो इसमें हम प्लस करेंगे 2 डिवाइड बाई 5 प्लस √11, क्रॉस मल्टीप्लाई ले जाओ, ये इसका स्क्वायर बनेगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 √21 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 पंचे 10 प्लस 2 √21। क्लियर? ओके है। तो 21 4 25, 25 25 50, ऊपर आ गया 50 प्लस 10 √21 डिवाइड बाई 10 प्लस 2 √21। बस क्वेश्चन खत्म। ऊपर से जरा 5 कॉमन लेके देखो, सीधे वही मामला आ रहा है। तो जब 5 कॉमन लोगे तो हमारे पास ये आपका आएगा 10 प्लस 2 √21, ये कट जाएगा और 5 इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो दोनों ही तरीका अपना सकते हो। आप चाहते तो यहीं से डायरेक्टली, आपको इतना सब करने की जरूरत ना पड़ती, आप सीधे यहाँ क्या करते, यहीं से डायरेक्टली n की वैल्यू पता थी, हम यहाँ पे डायरेक्टली n + 1/n की वैल्यू निकाल लेते, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो ये था आप सभी के लिए मॉडल सेट तीसरा, जो आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। काफी आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, है ना। थैंक यू सो मच इस सेशन को देखने के लिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।